जमीर का फैसला कौन करेगा, लोगों के जमीर में कौन झांकेगा, फैसले से इख्तिलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो फिर गैर फ़आल हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने पर तहरीक इंसाफ के वकील ने एतराज किया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, काले कवानीन का खात्मा जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत को ना मानने वाला वकालत और सियासत छोड़ दे। आज बुरे हालात हैं, मगर पहले तो इससे भी बुरा हाल था। तब हम पर जुल्म हो रहा था, उस वक्त मुकम्मल इंसाफ कहाँ था। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। शहरी रहमान और नैयद बुखारी की ANP और खाफ लीग वफ्द से मुलाकातें। सालिक चौधरी और हिदायतुल्लाह से आईनी तरामीम से मुतालिक बातचीत की गई। शहरी रहमान कहती हैं कि इत्तेहादी ANP और खाफ लीग से मुशावरती मुलाकातें हुई हैं। कोशिश है 2006 के मीसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो। पार्लियामान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ ना करे। हमारी कोशिश है आईनी तरामीम का अमल फर्दन वाहिद के लिए ना हो। चाहते हैं विफाकी आईनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। वजीर आजम ने कश्मीर और फलस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि वजीर आजम ने कहा, इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। इसराइल गजा और लबनान में जंगी जराइम में मुलव्विस है। वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात से खारजा पॉलिसी को तक़वियत मिली। खारजा पॉलिसी ने साबित किया कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। भारत मकबूज़े कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। मकबूज़े कश्मीर में आज भी बुरहान वानी का नजरिया जिंदा है। मकबूज़े कश्मीर में हिंदू आबादी को बसाया जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में SC और इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुक्काम को तलब किया गया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ही दौरे अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ ने 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन में क़याम किया था। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक अहम इजलास कर पार्लियामेंट हाउस में होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास कल बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गैर मामूली इजलास में आर्मी चीफ और हसास इदारों के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लियामानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशियन वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा, नायब वज़रा और आला हुक्काम का वफ्द भी होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान को JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बानी PTI को हठधर्मी से निकलना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मेरा मशवरा है, जरदारी की क़यादत में बैठ जाएं, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। PTI ज़रूर इनकलाब लाए और हिम्मत करे, मगर शंघाई कॉन्फ्रेंस तक इनकलाब को थोड़ा सा रोक लें।
सियासत करें लेकिन मुल्क के बारे में भी सोचें। मोहम्मद बिन सलमान आए तो पार्लियामेंट के सामने धरना, चीन का सदर आए तो पीटीवी पर हमला कर देते हैं। ऐसा मैसेज देते हैं कि बाहर से ना आए कोई और मुल्क बेहतरी की तरफ ना जाए। बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे या नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। कहते हैं कि बानी पीटीआई इस्लामाबाद और मरी की ठंडी हवा में फंस चुके हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि बानी पीटीआई कुछ अरसे मजीद जेल में रहेंगे। वो एहतजाज करवा कर अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर रिलीफ देने वाले भी बड़े पक्के हैं, वो प्रेशर में नहीं आएंगे। वजीर आला केपीके ने भड़के मारकर बानी पीटीआई और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। हुकूमती सिस्टम चलेगा मगर चेहरे तब्दील होंगे। शहबाज शरीफ समझदार आदमी हैं, मौजूदा हालात में अगर कुछ कमाल दिखा गए तो बच जाएंगे। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इल्ज़ाम। कहते हैं कि बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बुशरा बीबी को रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। यहाँ तक के बालों की भी तलाशी ली जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी अंडे मुर्गी पिलाओ खाएं, मरियम नवाज को परवाह नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। रोज़ाना खबरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी ये खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। उनको जेल में उनके शोहर की तरह बी क्लास की सहूलतें दी गई हैं। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। अज़मा बुखारी की गलत फहमी है, पंजाब उनके साथ नहीं है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं। 2 साल में पीटीआई में नए लोग आए हैं। हाफिज नईम और मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। डी चौक में पीटीआई का एहतजाज एक जमात का एहतजाज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से भी काफिले आएंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें योम तासीस पर पैगाम। कहते हैं कि चीनी सदर, वज़ीर आज़म समेत अवाम को योम तासीस की मुबारकबाद। दोनों ममालिक की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन सीपैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ का चीन से मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के फ़रोग के लिए ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला की चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि चीन की क़यादतें मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मनासिल हासिल की है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत और करप्शन के खिलाफ कामयाब जिद्दोजहद की। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोज़ा दौरे पर कल सुबह कराची पहुंचेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक से मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकातें तय। डॉक्टर जाकिर नाइक से सिंध के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 5 अक्टूबर को मज़ार कायद पर तकरीब से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की 7 से 10 अक्टूबर तक निजी मुलाकातें तय। 11 अक्टूबर की सुबह डॉक्टर जाकिर नाइक कराची से लाहौर रवाना होंगे।